हेलो दोस्तों। वेलकम टू गाइड विद यश के यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम पढ़ रहे थे फर्स्ट टेंथ का मैथ, जिसका अध्याय 3 पढ़ रहे थे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। प्रश्नावली 3F तक हमने पिछले वीडियो में कर चुके थे। इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 3G। ठीक है, देखिए कैसे है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, समझने का उसको प्रयास किया जाए। देखिए, वन कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात कितना है, 9:7 है आय का अनुपात, और उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपये बचाता है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या मान लेंगे, देखिए मासिक आय दिया है 9:7 हो, तो माना ए की मासिक आय, ए की मासिक आय कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 9:7 है, तो ए कितना है, एक पहले है, तो यहाँ पहले कौन है, 9, तो यहाँ आप ले लेंगे 9x। ठीक है दोस्तों, इसी रेशियो में हम मानेंगे भी मान को। बी की मासिक आय कितना हो जाएगा, देखिए 7 है ना बी वाला, बी का मासिक आय कितना है, 7 के रेशियो में है, तो 7x दोस्तों इसको हम मानेंगे। अच्छा, यह दोनों सेम मानेंगे क्योंकि यह एक ही रेशियो के भाग हैं दोस्तों, एक ही अनुपात के भाग हैं, एक ही अनुपात के भाग हैं, इसीलिए यहाँ दोनों में हमने यक्स माने या कोई भी संख्या मानिए, कोई भी आप यहाँ पर वेरिएबल मानिए, बस ध्यान रहे दोनों सेम रहेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और व्यय भी का भी अनुपात दिया है, तो लिखते हैं यहाँ पर ए का मासिक व्यय, ए का मासिक व्यय कितना मानेंगे, 4y मान लेंगे, क्योंकि ये अलग अनुपात है, यह अलग अनुपात है। इसके लिए हमने यक्स माना था, वो कांस्टेंट वैल्यू, तो इसके लिए हम मानेंगे y। तो b का मासिक व्यय कितना हो जाएगा, 3y। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब कह रहा है कि दोनों का जो बचत है वह 200 रुपये पर मासिक जाता है, यानी कि दोनों। तो पहले लिखिए, देखिए यहाँ पर लिखा जाए, ए का बचत, मासिक बचत, ए का मासिक बचत इक्वल टू कितना दिया है, 200। ठीक है, अब बचत क्या होता है दोस्तों, जैसे कि पहले बचत क्या होता है इसको हम जान लेते हैं, तो इसको इजीली से हम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बचत क्या क्या होता है दोस्तों, देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति एक साल एक एक महीने में कमा रहा है, यानी कि आय उसका है आय। ठीक है, यानी कि जो उसका आय है दोस्तों, ठीक है, आय मान लेते हैं 100 रुपया है। ठीक है, और 100 रुपया में से वह खर्च कर दे रहा है, यानी कि व्यय कर दे रहा है। ठीक है, 100 रुपये में से व्यय कर दे रहा है मान लीजिए 60 रुपया, तो कितना बचा उसके पास, तो कितना बचत किया, आय में से आय में से हम व्यय को माइनस कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ करेंगे। तो बचत कहाँ है ना, तो ए का मासिक बचत है, तो ए का मासिक आय में से हम ए का व्यय को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए का मासिक आय कितना है, 9x, माइनस ए का व्यय कितना है, 4y, दोनों मिलकर कितना हो गया है, 200 रुपया। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब देखिए बी का देखते हैं इसी तरफ, इसी प्रकार से बी का मासिक बचत, उसका भी कितना है, 200 रुपीज ही है, तो 200 लिखते हैं समीकरण नंबर, सॉरी 220 लिखते हैं। अब मासिक बचत कितना होगा, बी का मासिक क्या है, कितना है, 7x, और बी का मासिक जो व्यय है कितना हो जाएगा, 3 का y इक्वल टू 200, समीकरण नंबर 2। अब किसी एक पार्ट को हम इक्वल करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम y को इक्वल कर रहे हैं। y को इक्वल करने के लिए 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, तो 12 हमको लाना है, तो 4 में किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 12 आ जाएगा, 3 का, और 3 में किसका करते हैं, 4 का। तो यही कर रहे हैं दोस्तों, और दोनों को घटा देंगे, क्यों, क्योंकि साइन क्या है, सेम है। देखिए दोस्तों, समीकरण 1 मल्टीप्लाई कितना, 3
और माइनस समीकरण 2 मल्टीप्लाई 4 से। ठीक है, ऐसा हुआ है, क्या हो जाएगा देखिए, 3 का कीजिए, 9 त्रिक 27 यक्स प्लस 4 3 12 वाई और 3 दूना 600। इसमें करेंगे 4 का, तो 4 सत्ते 28 यक्स, 4 3 12 वाई और 4 दूना 800। ठीक है, घटाएं तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा पूरा, यह घट गया, यह बड़े में छोटा जाएगा, आ जाएगा यक्स केवल माइनस के साथ आएगा। यहाँ से देखिए घटेगा तो आ जाएगा आपका 200। ठीक है दोस्तों, 800 में से गया माइनस के साथ कट जाएगा, यक्स का मान दोस्तों आ गया आपका 200। ठीक है, यक्स का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, देखिए यहाँ से यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, यही वाला 1 है, साफ साफ दिख रहा है, तो 9 गुणे यक्स की जगह पर लिख दे रहे हैं 200 माइनस का 4y इक्वल टू 200, फिर जाएगा 9 दूना 18 100 माइनस का 4y इक्वल टू 200। इसको इस तरफ लाइए और साथ ही साथ हम पूरे समीकरण को पलट दीजिए, इसको इस तरफ ले जाइए, तो बन जाएगा प्लस का 4y इक्वल टू, यह 1800 इस तरफ रहेगा और इस तरफ आएगा तो 200 आपका बन जाएगा। तो आपका 4y इक्वल टू बन जाएगा 1600, 4 से काटेंगे 4 बार में तो बन जाएगा 400। तो y का मान क्या मिलेगा दोस्तों, हमको 400 मिल गया y का मान। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रत्येक की मासिक आय क्या है, तो आप लिखेंगे अतः ए की मासिक आय, ए की मासिक आय दोस्तों माने थे 9 यक्स, तो 9 गुणे 200 कितना मिल जाएगा, 9 दूना 1800, तो दिखा नहीं है, 9 दूना 1800 हो गया। ठीक है, बी की मासिक आय कितना माने थे हम, 7 यक्स, तो 7 गुणे 400, वाई का मान 400 है, छोड़ दोस्तों 1 मिनट, यक्स ही माने हैं, तो यक्स ही मासिक आय क्या है, यक्स में है ना, तो 200 आ जाएगा, यानी कि 1400 हो गया। ठीक है, इस तरह से हम दोनों की मासिक आय को हम यहाँ पर ज्ञात कर लिए हैं दोस्तों। ठीक है, एक का 1800 है, अभी का कितना है 400 है, इस तरह दोस्तों हमने इसको निकाल लिया, यह हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा दोनों हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस यहाँ पर ध्यान देना है कि यह जब बनेगा तब। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्या है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि 2 अंकों की कोई संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है, 9 है। जैसे मान लीजिए 5 और 4 से मिलकर 54 बना है, या फिर 45 बना है, कि दोनों का योगफल कितना है, 5 4 का योगफल 9 है, और इन संख्या का 9 गुना, जो संख्या मिला है उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको हम समझते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो संख्या मानते हैं। ठीक है, 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या कैसे बनेगी, एक दहाई का अंक होगा और एक इकाई का अंक होगा, तभी आपको 2 अंकों की संख्या बनेगी दोस्तों। तो वही यहाँ पर लिख रहे हैं, माना इकाई का अंक, पर इकाई मान लेते हैं, इकाई का अंक यहाँ पर दहाई मान सकते हैं, हमें यहाँ y मानना है, क्योंकि हम संख्या को यक्स वाई के रूप में मानने का प्रयास करेंगे, यानी कि 10x प्लस वाई के रूप में, तो यक्स आगे रखेंगे। ठीक है, और दहाई का अंक, दहाई का अंक हम मान लेंगे दोस्तों यक्स। ठीक है, तो संख्या क्या बनेगा दोस्तों, संख्या क्या बनेगा, तो संख्या इससे क्या मिलेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर संख्या, यहाँ पर यक्स वाई
नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आप जो गौर से जरा देखिएगा कैसे हम कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक संख्या 5 है, ठीक है, और कोई एक संख्या 4 है। मान लीजिए यह इकाई का है और यह दहाई का है। दोस्तों जब इसको संख्या बनेगा तो मान लीजिए बनेगा 54। तो 54 आया कैसे है? 54 को अगर हम लिखेंगे तो 50 + 4 के रूप में लिखेंगे, यानी कि जो दहाई का अंक है उसमें 10 का गुणा होता है और इकाई में 1 का गुणा, यानी कि सिर्फ आप वही रहता है, यानी कि इस फॉर्म में रहता है। अगर हमने इसको 5 जो कि दहाई है उसको यक्स किया है, यहाँ पर 4 जो कि वाई है उसको वाई माना है, तो यहाँ पर 5 की जगह पे यक्स हो जाएगा, पूरे 10 + वाई, यानी कि क्या बन जाएगा 10x + वाई। इस फॉर्म में दोस्तों होगा, यह आपका संख्या मिलेगा। ठीक है समझ में? इसीलिए यहाँ पर हम संख्या कितना हो जाएगा 10x + वाई। ठीक है दोस्तों, है समझ में? अच्छा, अब चलते हैं हम इसको। अच्छा, संख्या का अंक पलटने में पहले यहीं पर हम ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि बोला है कि यहाँ पर संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त की गई संख्या। तो चलिए, संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त नई संख्या। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर अब संख्या के अंकों को हम पलट दे रहे हैं, यानी कि जो दहाई का अंक है उसे इकाई का अंक बना दे रहे हैं, और जो इकाई का अंक है उसको दहाई का अंक बना दे रहे हैं। क्या बन जाएगा दोस्तों? अब 10 यानी कि दहाई की जगह पे वाई कर देते हैं, और जो दहाई है उसको इकाई की जगह पे कर देते हैं, तो यह आपका वो नई संख्या प्राप्त हो गया। तो यह आपकी पुरानी संख्या है, इसको मान लेते हैं, कर देते हैं इसको पुरानी संख्या। ठीक है, ये आपकी नई संख्या हो गया। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न के अनुसार इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस में क्या कह रहा है दोस्तों? फर्स्ट केस में कह रहा है कि उन दो अंकों की जो जो दो अंक है यहाँ पे एक्स वाई, उसका योग कितना है 9 है। तो वही आप लिखते हैं एक्स + वाई, यानी कि इसका योगफल कितना है 9 है, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में कह रहा है जब संख्या के अंकों को पलट दे रहे हैं तो इस संख्या का 9 गुना, कौन संख्या है? जो पुरानी संख्या है उसका 9 गुना संख्या पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, यानी कि जो पुरानी संख्या है, जो पुरानी संख्या है, पुरानी संख्या का 9 गुना, ठीक है, नई संख्या के 2 गुने के क्या है बराबर है। ठीक है दोस्तों, है समझ में? अब चलते हैं इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो नई पहले पुरानी संख्या कितनी थी 10x + वाई मल्टीप्लाई का 9 इक्वल टू, ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स मल्टीप्लाई का 2। ठीक है, चलते हैं इसको, ये देखिए ये हो जाएगा 9 धाम 90 एक्स + 9y इक्वल टू, ये हो जाएगा 20y + 2 का y। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको हम इस तरफ कर देते हैं, यक्स को इस तरफ कर दीजिए, वाई को इस तरफ कर दीजिए, या दोस्तों यक्स है, यक्स को इस तरफ कर देते हैं। ठीक है, तो यक्स कीजिए तो 90 यक्स माइनस का 2 यक्स इक्वल टू 20 वाई और माइनस का 9 वाई। ठीक है, तो यहां से देखते हैं, यह आपका हो जाएगा 88 यक्स, यह घटेगा तो हो जाएगा 11 वाई। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं, अच्छा इसको इस तरफ कर लेते हैं डायरेक्ट, वाई इक्वल टू 88 यक्स अपान का 11। तो y का मान दोस्तों यहाँ पे मिल गया है कितना 8 का यक्स। ठीक है, 8x मिल गया, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इसी y का मान समीकरण नंबर हम 1 में रख दे रहे हैं। ठीक है,
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब रख रहे हैं, समीकरण 1 क्या है आपको वहां पर नहीं दिख रहा है, ऊपर है, इसलिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं समीकरण को। x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, यही समीकरण 1 है। तो x प्लस वाई की जगह हम कर दे रहे हैं 8x इक्वल टू 9। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमको मिल गया 9x इक्वल टू 9। यहाँ से हमको x का मान दोस्तों मिल गया है, कट जाएगा तो मिल जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, अब इसी x का मान समीकरण 3 में रख दीजिए तो आपको y का मान मिल जाएगा। देखिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ से सीधे समीकरण 3 से देखते हैं। समीकरण 3 से क्या दिया है, y इक्वल टू 8x है, तो y इक्वल टू 8x की जगह पे 1 कर देते हैं, तो y का मान दोस्तों क्या मिल गया है हमको, y का मान हमको मिल जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, असल में इस तरह से प्राप्त संख्या कौन सी होगी, अतः वह संख्या कितनी थी, माने थे हम 10x प्लस वाई, यही माने थे। मान को पुटअप कर दीजिए, 10, x का मान कितना निकला है 1, y का मान कितना निकला है 8, प्लस का 8 है दोस्तों, तो क्या मिल जाएगा 10 प्लस 8, तो मान क्या मिल जाएगा हमको 18। वह आंसर क्या मिल गया हमको 80 मिल गया दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बस इस चीज को ध्यान रखना है कि संख्या कैसे बनेगा, अब पलटेंगे तो कैसे बनेगा। अगर इस चीज को आपने अच्छे से समझा है तो इसको आप समझ रहे होंगे क्यों हम 10x प्लस वाई के रूप में लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो कुछ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों कि एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया, यानी कि 24 रुपए में बेच रहा है, ठीक है, तो उतने ही परसेंट, ठीक है, जितना सॉरी एक पुस्तक विक्रेता अपनी पुस्तक को 24 रुपए में बेचकर उतने ही परसेंट का लाभ उठाया। ठीक है, जितने रुपए के उतने पुस्तक को खरीदा गया, यानी कि पुस्तक को अगर x रुपए में खरीदा था तो x% लाभ भी कमाया हो, तो पुस्तक का क्रय मूल्य हमको बताना है कि उसका क्रय मूल्य क्या है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं दोस्तों, माना जो पूछा है उसी को मान लेते हैं। माना पुस्तक का क्रय मूल्य, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कास्ट प्राइस यानी कि सीपी, इक्वल टू कितना है दोस्तों, x रुपया हम मान ले रहे हैं। ठीक है, x मान ले रहे हैं क्रय मूल्य। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य दिया है दोस्तों 24 रुपया। विक्रय मूल्य क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, ये कितना दिया है 24 रुपया आपको दिया है पहले से। ठीक है, अच्छा यह दिया है तो दोस्तों लाभ क्या होता है, लाभ हम बता रहे हैं, लाभ निकालना है, प्रतिशत लाभ नहीं निकालना है। प्रतिशत लाभ तो x% ही होगा, क्योंकि ये करा उतना ही लाभ भी है जितने में खरीदा है, लेकिन हम प्रतिशत लाभ की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सिर्फ लाभ की। तो लाभ क्या होता है दोस्तों, लाभ जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट और पी से करते हैं नोट, यह होता है विक्रय मूल्य यानी कि एसपी और माइनस का सीपी। ठीक है दोस्तों, सेलिंग प्राइस में से जितना बेचे हैं उसमें से जितना खरीदे हैं वो अगर माइनस कर देंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। तो लाभ कितना मिला है दोस्तों, यहां से आपको 24 माइनस का x। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्नानुसार, देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार दोस्तों कह रहा है कि प्रतिशत लाभ आपका उतना है
जितना में आपने उसको खरीदा है। तो मान लेते हैं दोस्तों, लाभ कितना है दोस्तों, लाभ लाभ जो प्रतिशत लाभ था वह आपका है x%। कितना दोस्तों, x%। है समझ में? तो दोस्तों कितना है, x%। अब चलते हैं यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह जाने के यह लाभ नहीं है, चलिए आप लिख दे रहे हैं, यह प्रतिशत लाभ है दोस्तों। इसका मतलब क्या, देखिए परसेंट लाभ का मतलब क्या होता है दोस्तों, थोड़ा मतलब समझ जाएंगे तो यह आपको आसानी से आएगा समझ में। 5% का मतलब क्या होता है, यानी कि 100 में से कितना, 5 रुपया। तो मुझे कितना, 5 रुपया, यानी कि 100 रुपया पे ये 5 रुपया कमाया है। अगर कोई 5% लाभ कमा रहा है, इसका मतलब है कि 100 रुपया में से 5 रुपया कमा रहा है। ठीक है, देखिए यह कह रहा है कि x% कमा रहा है, तो कितने में से, 100 रुपया में से x रुपया ये कमा रहा है। यानी कि चूंकि कह सकते हैं, चूंकि 100 रुपए पर 100 रुपए पर जो लाभ है वो कितना है दोस्तों, 100 रुपए पर जो लाभ है वो आपका है यक्स रुपया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको यह लाइन समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि यह लाभ के हमको इक्वल करना है, यह सिर्फ लाभ है, प्रतिशत लाभ है, तो इसको हम बराबर नहीं कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये हो गया। अगर ऐसा हो गया तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों 1 रुपए पर लाभ कितना होगा, 1 रुपए पर लाभ लाभ कितना हो जाएगा, x/100 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ से अब x रुपए पर लाभ कितना होगा, क्योंकि ओवरऑल तो कितना है, जो आपका कॉस्ट प्राइस है सीपी है कितना, x रुपया है, तो x रुपए पर लाभ कितना है, x रुपए पर लाभ। ठीक है, x रुपए पर लाभ कितना हो जाएगा, x/100। और यहाँ पर देखिए एक में हमने x का मल्टीप्लाई किया है तो x यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि x रुपए पर लाभ कितना मिला है दोस्तों, x रुपए पर लाभ आपका मिला है यहाँ पर x² 100। ठीक है, अब देखिए ये भी लाभ है x रुपए पर, ये भी लाभ है, दोनों को हम बराबर कर सकते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम दोनों को बराबर कर सकते हैं, तो देखिए तो जाहिर सी बात है इसको हम इक्वल कर सकते हैं। इसकी जगह पे x रुपए पर लाभ कितना मिला था यहाँ ऊपर, 24 माइनस x, तो 24 माइनस x इक्वल टू x² 100। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से इसका अब हम इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का, तो आपका हो जाएगा यह 2400 माइनस 100x इक्वल टू x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सही फॉर्म में कर देते हैं, सबको उस तरफ लाते हैं, तो बन जाएगा x² और प्लस का 100x और माइनस का 2400 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए अब इस द्विघात समीकरण को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इस 2400 का ऐसा दो गुणनखंड करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 2400 आए और घटाने पर कितना आए, 100 आए। अब हम क्यों घटाने पर कहें दोस्तों, अचर पद का जो साइन होता है वही होता है, तो अचर पद का साइन क्या, माइनस है, तो घटाने पर ठीक है कितना है, 100 आ जाए। तो दोस्तों 120 गुणे 20 कर सकते हैं, x² प्लस, देखिए इसको ले सकते हैं आप 120 x और माइनस का 20 x, देखिए दोनों घटाएंगे तो 100 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो अब 2400 आपका मिल जाएगा इक्वल टू 0। अब इसमें कौन सा दोस्तों कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन निकल गया, यहाँ मिला है x प्लस 120, यहाँ से हो गया माइनस 20 x प्लस, इसको काम निकालेंगे, 2 से जो कर जाएगा, 2 से काटेंगे आ जाएगा 120 इक्वल टू 0। अब इन सब में कॉमन कौन है, इन सब में कॉमन दोस्तों x प्लस 120, यह मिल जाएगा x माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, दोनों मान निकालते हैं, एक बार इसको करते हैं 0 और एक बार बगल वाले को करते हैं 0, तो कितना यहाँ पर होगा दोस्तों देखिएगा, इफ देखिए x प्लस 120 इक्वल टू 0, x का मान दोस्तों आएगा आपका माइनस 120। अब जरा देखिए दोस्तों
यह क्या माने थे आप? माने थे कास्ट प्राइस। क्या कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कभी माइनस में होगा दोस्तों? कभी माइनस में नहीं होगा, यानी कि यह क्या है आपका अमान्य है दोस्तों। यह क्या है आपका अमान्य है। अगला देखते हैं इसको, इफ x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? प्लस में आया है तो यह आपका हो जाएगा x का मान, यानी कि जो आपका क्रय मूल्य है वो कितना होगा दोस्तों? 20 रुपीज यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 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 पुस्तक का क्रय मूल्य इक्वल टू 20 रुपया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। यहाँ पर थोड़ा सा यही वाला आपको समझने की आवश्यकता थी, ये लाइन खास करके इतनी लाइन। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कहा दोस्तों? 4 में 5 पेंसिल व 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप इसको पहले भी कर चुके हैं दोस्तों। इस तरह क्वेश्चन पहले भी आप पिछले एक्सरसाइज में आप कर चुके हैं। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। तो पहले हम मानते हैं एक कलम व एक पेंसिल का मूल्य। माना एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लेते दोस्तों? ₹1 हम मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, एक कलम का मूल्य, एक लिखते हैं वो एक कलम का मूल्य कितना मान लेते हैं? ₹Y। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट केस में। प्रथम शर्तानुसार क्या बोल रहा है? ठीक है, फर्स्ट केस यानी कि प्रथम शर्त के अनुसार क्या कर रहे हैं दोस्तों? 7 कलम, 5 पेंसिल और 7 कलम। दोस्तों एक पेंसिल का मूल्य ₹X, तो 5 का कितना 5X हो जाएगा। तो सकते हैं यहाँ पर 5X प्लस 7 कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना ₹X है, तो 7 कलमों का मूल्य 7Y 7Y इक्वल टू कितना है? 50 रुपीज। समीकरण नंबर 1। ठीक है, सेकंड केस के अनुसार, सेकंड शर्त के अनुसार, सेकंड केस जो है द्वितीय शर्तानुसार या सेकंड केस हम लिख सकते हैं। कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलम का, तो 7 कितना है पेंसिल, एक का ₹X है, 5Y इक्वल टू कितना हो गया है? 46 रुपीज हो गया है। समीकरण नंबर 2। अब किसी एक को हम इक्वल करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहां से हम एक काम कर रहे हैं, चलिए इसको हम कर दे रहे हैं इक्वल। इसमें कर दे रहे हैं हम 5 का मल्टीप्लाई, इसमें कर दे रहे हैं 7 का मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, ऐसा में तो y को हम बराबर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो 5 तो हो जाएगा 35, यहाँ 5 तो हो जाएगा 35, दोनों में आपका हो जाएगा। तो 5 इसमें कर दे रहे हैं 7, 5 का इसमें कर दे रहे हैं 7 का। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में हम कर दे रहे हैं कितना, 7 है तो 5 का मल्टीप्लाई, और सेम साइन है तो माइनस कर देते हैं। समीकरण 2 में हम कर रहे हैं दोस्तों 7 का मल्टीप्लाई। ठीक है, और उसको हम घटा दे रहे हैं। देखिए यहां से इसमें किए हैं 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 × 5 = 25 X प्लस 5 किए हैं तो 5 × 7 = 35Y इक्वल टू 5 × 5 = 25 और एक 0, 250 आपका हो जाएगा। इसमें करेंगे 7 का, तो 7 × 7 = 49 X प्लस 7 × 5 = 35 Y, 7 × 6 = 42 को 2 कैरी 4 और 7 × 4 = 28 और 4 = 32। ठीक है दोस्तों, कितना मिल गया आपको? घटाएं तो साइन क्या हो जाएगा पूरा
चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, ये कट जाएगा। देखिए अब बड़ा यह वाला है तो बड़े में छोटा कटेगा, तो 9 में से 5 जाएगा, बचेगा आपका 4। ठीक है, और 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2। यक्स और साइन कौन सा है, माइनस वाला, इक्वल टू। देखिए इसमें से एक घटेगा क्योंकि बड़ा यह है, 2 में से 0 जाएगा, 2 ही बचेगा। यहाँ 12 आएगा, 12 में से 5 जाएगा, बचेगा आपका 7। ठीक है, 7 असल में। और साइन कौन सा, माइनस। देखिए माइनस से माइनस गया, और 24 तिहाई होता है 72। ठीक है, तो यक्स का मान कितना मिल गया दोस्तों, यक्स का मान आपका मिल गया 3। ठीक है, अब यक्स के मान को किसी भी समीकरण में रख दीजिए। चलिए यक्स का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, जब रख दिए हैं यक्स का मान, तो पहले समीकरण यहाँ पहले समीकरण हम लिख देते हैं दोस्तों, क्योंकि ये दिख नहीं रहा है। 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मान रखते हैं, 5 गुणे यक्स का मान कितना है 3, तो 3 कर देते हैं, प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए अब 5×15 प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कर दें दोस्तों। देखिए यहाँ से देखिए यहाँ देखिएगा, अब इस 15 को इस तरफ लेके जा रहे हैं, तो मिल जाएगा आपका 7y इक्वल टू 50 माइनस 15। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं 7y, यह 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा 4, 3 बच जाएगा, तो 7 से काट देंगे कितनी बार में, 5 टाइम में। तो y का मान कितना मिलेगा दोस्तों, 5। ठीक है, यक्स और y का मान निकल गया है। देखिए अतः कह सकते हैं, अतः एक पेंसिल का मूल्य कितना माने थे, यक्स माने थे, कितना निकला यक्स का मान, 3 रुपया। ठीक है, और एक कलम का मूल्य कितना माने थे, y रुपया, निकला यहाँ पर 5 रुपीज। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। एक बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हमने इसको पहले भी सॉल्व किया है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा यह। तो इस तरह से यह हमारा हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है, मान लीजिए यक्स पे करता है, और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है, मान लीजिए प्रत्येक वर्ष वाई वृद्धि होती है। यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 रुपया है और 15 वर्ष बाद उसका वेतन 2750 रुपया है, तो प्रारंभ में उसका वेतन कितना था और वार्षिक वृद्धि क्या थी। ठीक है, तो ये मान लेते हैं, तो इसको माना, यही प्रारंभ में वेतन, प्रारंभ में मासिक वेतन। ठीक है, तो प्रारंभ में मासिक वेतन मान लेते हैं आपका यक्स रुपया उसका रहा होगा। अच्छा, वृद्धि कितना हो रहा होगा, मान लीजिए वार्षिक वृद्धि, इसका वार्षिक वृद्धि यानी प्रत्येक वर्ष उसका वृद्धि, वार्षिक वृद्धि, वार्षिक वृद्धि मान ले रहे हैं दोस्तों कि वाई रुपया इसका हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट केस है दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट केस में फर्स्ट केस क्या कर रहा है, 4 वर्ष बाद उसका वेतन कितना हो गया है, 2200 रुपया हो गया है। तो लिखेंगे यहां पर 4 वर्ष बाद वेतन कितना मिल रहा है उसको, मिल रहा है 2200 रुपया।
ठीक है, 2200 मिल रहा है। तो अच्छा, तो 2200 में जो उसका प्रारंभ में मासिक वेतन कितना है, ₹1 है, यही ना है। और 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष वाई रुपया बढ़, क्योंकि देखिए ये तो आपका नियत रहेगा ना दोस्तों। चौथे वर्ष इसका वेतन कितना हो गया है, अब हो गया। अच्छा देखिए, 4 वर्ष का यहाँ जोड़ का नहीं हुआ दोस्तों, चौथे वर्ष की बात कर रहा है। चौथे वर्ष में इसका वेतन कितना है, ₹2200 है। यानी कि जो नियत मिल रहा है ₹100 मासिक, वो तो इतना मिलेगा मिलेगा। और 4 वर्ष का जोड़ जोड़ पर 4 वर्ष का वृद्धि, 1 वर्ष का वृद्धि आपका है ₹Y। अगले वर्ष मिलेगा एक और वाई, यानी कि मिल जाएगा 2Y। अगले वर्ष एक और वाई यानी कि 3Y। अगले वर्ष एक और वाई यानी कि 4Y। तो आप कर सकते हैं आप 4Y इक्वल टू 2200 दोस्तों। यही उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यह अगर समझ में आ गया तो यह क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, असल में बस इसका ध्यान रखना है कि मासिक वेतन जो है वह नियत है, लेकिन यह जो उसका वेतन है वो प्रत्येक साल बढ़ रहा है, यानी कि हर साल वाई बढ़ रहा है। तो 4 कितना बन जाएगा, 4Y। ठीक है, समीकरण इसको मान ले रहे हैं 1। सेकंड केस में, सेकंड केस, सेकंड केस में क्या कह रहा है दोस्तों कि 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद जो उसका वेतन है, वेतन वह मिल जा रहा है दोस्तों। यहाँ देखिए ₹2750, ₹2750। तो 15 वर्ष बाद में जाहिर सी बात है जो मासिक वेतन है वो तो आपका नियत है, और जो प्रारंभिक और जो आपका क्या नाम है वार्षिक वृद्धि है 15 साल का बन जाएगा 15Y इक्वल टू 2750। ठीक है, समीकरण नंबर तो मान लेते हैं 2। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पर यक्स यक्स बराबर है, तो इसी को हम बराबर कर है पहले से। तो ये क्या है, साइन क्या है इसका, सेम है, तो इसको हम घटा देते हैं। तो पहले इसको लिखते हैं, क्योंकि ये सब बड़ा मान है। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, यानी कि 2 में से 1 को घटाने पर ए भी लिख सकते हैं आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर ए भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यक्स प्लस 15Y इक्वल टू 2750। ठीक है, यह मिल जाएगा आपको यक्स प्लस 4Y इक्वल टू 2200। ठीक है, अब देखते हैं यहां से हम घटा रहे हैं तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यह आपका कट जाएगा, यहाँ से 15 में से 4 जाएगा, बचेगा आपका 11Y। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ देखिए यह बन जाएगा 0, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 5, यह बन जाएगा 0। इतना मिल गया है। अब इससे काटेंगे तो कट जाएगा, 11 × 5 = 55 और एक 0 यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि Y का मान कितना मिला दोस्तों, 50। ठीक है, अब इस Y के मान को किसी भी समीकरण में रख देते हैं, देखते हैं यहाँ से यक्स का मान क्या मिलता है। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, यहां से हम क्या कर रहे हैं, Y का मान इसी में 1 में कर दे रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, जब 1 में रखेंगे तो यहाँ दिख रहा है साफ साफ आपको, तो x इक्वल टू 4 और y का मान कितना मिला है, 50, 50 इक्वल टू 2200, सॉरी दोस्तों 2200। ठीक है, यहाँ देखिए x प्लस यह बन जाएगा आपका 2000, नहीं 200, 5 चौक 20, 200 हो जाएगा, सॉरी हम बोल रहे हैं 2000, ये आपका हो जाएगा 2200। यक्स यह बन जाएगा 2200, 2200 और माइनस का 200। ठीक है, इस तरह से इसको हम घटाएंगे तो आपका मिल जाएगा 200 हट जाएगा ये, तो यक्स का मान दोस्तों मिल जाएगा 2000। ठीक है, इस तरह हमको यक्स का मान मिल गया और ये इसी को मान्य थे, यानी कि जो अतः प्रारंभ में जो मासिक वेतन था, मासिक वेतन ये कितना हो गया है, यक्स यक्स मान्य थे, यानी कि 2000 आपका यह मासिक वेतन है, 2000
रुपया और जो वार्षिक वृद्धि, वार्षिक जो वृद्धि है वो कितना है दोस्तों, y माने थे, y का मान यहाँ देखिए निकला है 50, तो दे देंगे 50 रुपया। ठीक है, उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। और इसी तरह से इस क्वेश्चन का द एंड होता है, क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, मेवे के 700 ग्राम के एक पैकेट में, यानी कि मेवा का 700 ग्राम है एक पैकेट का लागत मूल्य 72 रुपया है। ठीक है, इसमें कुछ काजू की गिरी और शेष किशमिश है। अब क्या बोल रहा है, काजू गिरी मतलब क्या, काजू का टुकड़ा जो होता है, काजू का जो टुकड़ा है जो छिल के डालते हैं उसमें, छोटा छोटा टुकड़ा डालते हैं, जैसे खीर में डालते हैं, थोड़ा किशमिश थोड़ा खीर उस तरह से, तो उतना यानी कि इसमें कुछ काजू की गिरी है और शेष क्या है, किशमिश है। यदि यदि काजू की गिरी का भाव 96 रुपया प्रति किलोग्राम है और किशमिश का भाव 112 रुपया प्रति किलोग्राम है, तो ज्ञात कीजिए कि उस पैकेट में दोनों मेवों की तौल अलग अलग कितनी थी। यानी कि कितना ग्राम आपका काजू की गिरी था और कितना ग्राम आपका किशमिश था। तो यहां पर मान लेते हैं, माना, क्या मानते हैं दोस्तों, किशमिश 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 कितना था मान लेते हैं, 1 ग्राम। ठीक है, तथा वो काजू की गिरी कितना था, काजू की गिरी काजू की गिरी हम मान लेते हैं आपका है y ग्राम। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ, आप देखते हैं यहाँ से हम प्रथम केस में पहले देखते हैं, फर्स्ट केस प्रथम शर्तानुसार, यानी कि फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। फर्स्ट में कह रहा है कि इसमें कुछ का, अच्छा नहीं, फर्स्ट में देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कि दोनों का जो वेट है वो कितना होगा दोस्तों, 700 ग्राम है। इनका रहा है दोनों का वेट कितना है, 700 ग्राम, यानी कि x और y मिलकर कितना होगा, 700 ग्राम आपका हो जाएगा। तो यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, 700। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड केस में क्या कर रहा है, सेकंड केस में कह रहा है दोस्तों कि, अच्छा यहाँ देखिएगा ध्यान से, सेकंड केस में कह रहा है कि काजू की गिरी का भाव 96 रुपया पर किलोग्राम है। देखिएगा यहाँ पर, अच्छा पर किलोग्राम, 1 किलोग्राम का हम माने क्या है, ग्राम में। ठीक है, तो 1 किलोग्राम का यहाँ पर दोस्तों एक चीज यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा, तब आपको समझ में यहाँ पर आएगा अच्छे से। यहाँ पर हम बता रहे हैं, देखिए 1 ग्राम में 1 ग्राम का भाव, ठीक है, यहाँ पर 1 ग्राम है, पहले देखिए, अच्छा 1000 ग्राम का, 1000 ग्राम, क्योंकि एक किलोग्राम में आप कह रहा है ना, एक यानी कि 1000 ग्राम का कितना है, 96, क्योंकि 1000 जो होता है ग्राम ना 1 किलो में आता है, यानी कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, तो 96 आ रहा है। अच्छा तो 1 ग्राम कितना आएगा, 1 ग्राम देखिएगा तो ध्यान से, यहाँ पर 1 ग्राम का मिल जाएगा आपको 96/1000। ठीक है, हम लिए कितना है, यक्स ग्राम ना, यक्स ग्राम का कितना मिल जाएगा, 96/100, 1000, और यहाँ पर यक्स आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा में तो इसी विधि का यहाँ पर हम उपयोग यहाँ पर करेंगे, किशमिश वाले में भी और काजू के गिरी वाले में भी। ठीक है, या दोस्तों यहाँ पर काजू की गिरी का है, काजू गिरी 96 रुपया है, तो यहाँ पर वाई हो जाएगा, काजू गिरी आप वाई माने थे। ठीक है, ऐसे ठीक ही उसमें हो जाएगा, यक्स वाले में जो आपका किशमिश है उसमें भी आपका ये कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं, बढ़ते हैं इसमें। तो कह रहा है कि जो
यहाँ पर, हाँ अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो काजू है वो 96 रुपया पर किलोग्राम के हिसाब से है, और जो किशमिश है 112 रुपया पर किलोग्राम के हिसाब से है। और दोनों का भाव कितना है, दोनों मिलाकर 72 होगा, क्योंकि कुल लागत कितना है इसका है 72 रुपया है। देखिए यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए पहले ये लिख देते हैं, पहले लिखते हैं यक्स वाला 112 यक्स अपान 1000 कर सकते हैं। उसी प्रकार से यह 96 वाई अपान कर सकते हैं हम 1000, जो इसका भाव कितना है 72 रुपया यहाँ पर आपको मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इसमें से अब हम जो, हाँ इसको कर देते हैं। अब यहाँ से 1000 कॉमन हो गया, उस तरफ जाएगा तो बन जाएगा 112 एक्स प्लस 96 वाई इक्वल टू 72,000। ठीक है दोस्तों, है समझ में। अब चलते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों, देखिए अब इसमें से हम कुछ कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो कॉमन यहाँ से निकालते हैं हम, तो कितना निकल जाएगा कॉमन, और देखिए यहाँ से हम निकाल रहे हैं कॉमन। अब तो 9 कॉमन निकाल दे रहे हैं। ठीक है, 9 कॉमन निकाल दे रहे हैं, तो नहीं 9 नहीं, तो निकाल देंगे, यहाँ से निकाल दे रहे हैं 8 निकाल दे रहे हैं दोस्तों। 8 निकालेंगे तो हो जाएगा 14 बट्ठे 112 प्लस 12, हाँ 12/96 वाई इक्वल टू, यह मिल जाएगा 8×9 = 72, इतना आपका मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको इसलिए निकाला तो एक काटने की आपको आवश्यकता नहीं कि काट कर इसको निकालें, कोई जरूरत नहीं है। समीकरण हम एक इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, दो मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण एक में हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम y को बराबर कर रहे हैं, तो y को बराबर करने के लिए समीकरण एक में हम 12 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और इसको घटा दे रहे हैं। समीकरण 2 ऊपर लिख रहे हैं पहले हम, माइनस समीकरण 1 गुणे 12 कर देंगे। ठीक है, चलिए समीकरण 1 पहले 2 लिखते हैं, पहले 14x प्लस 12y इक्वल टू 9000, यह मिल जाएगा आपको इसका मल्टीप्लाई करके 1 में, तो 12x प्लस 12y इक्वल टू, साथ में करेंगे 12 का तो हो जाएगा आपका 12 84। ठीक है, अब ये देखिए घटाएं तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज पूरा हो जाएगा, या आपका कट जाएगा, या बनेगा 2x, 2x इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो बन जाएगा 6000। ठीक है, 2 से काटेंगे तो कट जाएगा 3000 में, तो यक्स का मान कितना मिल जाएगा दोस्तों, यक्स का मान यहाँ से मिला है हमको 3000। ठीक है, अब इसी यक्स के मान को समीकरण नंबर 1 में हम पुटअप कर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है 3000 मिला दोस्तों, कुछ इतना महंगा। अच्छा तो एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर देखिए घटाए हैं तो 0 0 गया 0, 0 से 0 गया 0, और यहाँ पर बचेगा 10 में 6 जाएगा, 6 बचेगा यहाँ पर, ये 0 बन जाएगा, यानी कि बस यहाँ पर, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया दोस्तों, 300 बस आएगा। ठीक है, 300 आ गया। ठीक है, सॉरी दोस्तों माफ कीजिएगा, यहाँ मिस्टेक हो गया हमसे। चलते आगे, अब यक्स का मान अब समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, जब यक्स का मान समीकरण 1 में हम रख देंगे तो देखिए आप क्या निकल जाएगा। देखिए ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 दिख नहीं रहा है, इसलिए यहाँ समीकरण 1 हम लिख दे रहे हैं y बराबर 700। ठीक है, यहाँ पर देखिए y प्लस एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे यक्स का मान हो जाएगा 300 और y इक्वल टू 700, उस तरफ भेज देंगे तो y का मान मिल जाएगा 700 और माइनस का 300। ठीक है, तो y का मान दोस्तों मिल गया हमको 400 रुपीज। ठीक है, 400 मिल गया।
अच्छा, यहीं पर हम 3,000 जब मानते हैं दोस्तों तो माइनस में आता है। क्या माइनस में किसी का भी जो दाम में हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर हमको मिसप्रिंट लगा है, तो हम रिचेक किए हैं। तो यहाँ पर कर सकते हैं सीधे सीधे। अतः काजू की गिरी का भार कितना माने, वाई माने हैं, तो वाई का मान कितना आ गया है 400। और किशमिश किशमिश जो है कितना, सॉरी यक्स माने हैं, तो मिल जाएगा आपको 300 ग्राम। इस तरह दोस्तों ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व हुआ। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। बस आपको ध्यान देना है इस चीज को यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तक तो आप इजी से कर ले जाएंगे दोस्तों। यह वाला जो लाइन है इसको करने के लिए आपको यह वाला लाइन आना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यह ग्राम में दिया था, और जो दाम लिखा है यहाँ पर, दाम ये 72 रुपया जो दाम लिखा है, और काजू की गिरी का दाम, और किशमिश की गिरी का दाम, और काजू की गिरी का दाम लिखा है पर किलो में दिया है, इसलिए इसको आप पहले ग्राम में चेंज किए हैं दोस्तों। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया, यानी कि प्रथम 3 दिन में कोई एक नियत आपका भाड़ा है, इसका किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। यानी कि प्रथम 3 दिन किराया आपका नियत है, अगले दिन का कुछ न कुछ एक्स्ट्रा किराया आपका अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन पर रखने पर उसे 21 रुपए अदा किए। नियत किराया और प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यही कहा है, तो नियत किराया और प्रत्येक दिन का किराया हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रथम 3 दिन का नियत किराया कितना मान लेते हैं, 100 रुपया। ठीक है, तो प्रथम 3 दिन का नियत किराया माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया। तो प्रथम 3 दिन का नियत किराया दोस्तों हम मान ले रहे हैं कितना, 100 रुपया। ठीक है, और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का नियत किराया। ठीक है, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का नियत किराया कितना मान लेते हैं दोस्तों, वाई रुपया। ठीक है, अब चलते हैं सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम कितने, सरिता ने 7 दिनों के लिए इसको लिया है, तो पहले 3 दिन का किराया 100 रुपया होगा, और 4 दिन का अलग अलग किराया जो प्रत्येक दिन का है वो कितना हो जाएगा, वाई रुपया होगा। यानी कि देखिए फर्स्ट केस में क्या कर सकते हैं कि 3 दिन का नियत किराया, 7 दिन ले गया है ना, 7 दिन ले गई है वो, तो 3 दिनों का नियत किराया, ठीक है, प्लस 4 अतिरिक्त दिन का किराया, 4 अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो जाएगा दोस्तों, कुल आपका दिया है वो 27 रुपया। ठीक है, अब देखिएगा 3 दिन का अतिरिक्त किराया हम मान है 100 रुपया दोस्तों, यह एक दिन का नहीं है, 3 दिन का है, तो 3 दिन की जगह पर लिख देंगे यक्स, प्लस 4 दिन का अतिरिक्त किराया कितना है देखिए, तो प्रत्येक दिन का वाई रुपया है, तो 4 दिन कितना हो जाएगा, 4 वाई, 4 वाई इक्वल टू 24।
7। समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 1। ओके 1। सेकंड केस में, कह रहा है 5 दिन का रहा है, तो 5 दिन में क्या है, 3 दिन का नियत किराया। जो सुशी है वो 5 दिन लिए है, 3 दिनों का नियत किराया प्लस 5 दिन है, 2 3 5, 2 होता है, 2 अतिरिक्त दिन का किराया, मिला के कुल कितना दिए है, 21 रुपया दिए है। ठीक है, 21 रुपये दिए तो 21 इसको बराबर कर दीजिए, तो कितना मिल जाएगा आपको, यक्स प्लस 2y इक्वल टू 21। समीकरण मान लेते हैं इसको 2। ठीक है, 1 और 2 को देखिए, यक्स बराबर है तो यक्स को हम समीकरण, दो समीकरण को हम घटा देते हैं, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, तो चलिए पहले 1 लिखते हैं, यक्स प्लस 4y इक्वल टू 27। यहाँ मिल जाएगा यक्स प्लस 2y इक्वल टू 20 का 1। ठीक है, अब इसको हम घटाएं तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यक्स कट गया, यह मिल गया आपको 2y इक्वल टू 6, कट जाएगा 3 टाइम में, तो y का मान दोस्तों हमको मिलेगा, y का मान मिल गया है हमको 3। ठीक है दोस्तों, अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। देखिए यहां से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर एक यही है, तो y का मान रख दे रहे हैं इसमें, यक्स का कोई मान नहीं है, y का मान है 4 मल्टीप्लाई y कितना है 3 इक्वल टू 27। ठीक है, तो यहां से आपका यक्स का मान कितना आ जाएगा 27 और माइनस या 4 दूना 12, इस तरफ आएगा तो 12 बन जाएगा, और घटेगा इसमें से दोस्तों, तो आपका देखिए 7 में से 2 जाएगा 5 और 2 में से 1 जाएगा 1, 15 आपका मिल जाएगा, यानी कि यक्स कितना मिला आपको, यक्स मिल गया है 15। ठीक है दोस्तों, है समझ में। अब यहाँ पर लिख देंगे, अतः 3 दिन का जो नियत किराया था, अतः नियत किराया कितना है 15 रुपया है, और जो अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया कितना है 5 रुपीज है, अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त कहते हैं, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, y माने y कितना निकला है 3 निकला है, यानी कि 3 रुपया हो गया। इस तरह दोस्तों यह क्वेश्चन सॉल्व होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था, सिर्फ क्वेश्चन दिखने में बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 8 का रहा है, कुछ धन किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाना है, यदि 2 किसान कम होते हैं, नहीं 2 किसान कम हो गए हैं तो प्रत्येक को 50 रुपये अधिक मिलते हैं। यदि किसानों की संख्या 2 अधिक है तो प्रत्येक किसानों को 30 रुपये मिलते हैं, तो कुल धनराशि और किसानों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से लिखते हैं यहाँ पर पहले सोल्यूशन, हम मानते हैं, क्या मानेंगे, कुल धनराशि, माना कुल धनराशि, कुल धनराशि दोस्तों हम मान ले रहे हैं कितना है, 1 रुपया है। ठीक है, तो और प्रत्येक किसानों की संख्या क्या है, किसानों की संख्या मान लेते हैं, किसानों की
संख्या, किसानों की संख्या दोस्तों मान लेते हैं वाई। ठीक है, अब देखते हैं कितना मान लिए, तो कितना धन मिला इस समय। अगर ये कम बेसी नहीं होता, सिंपल जब रहता तो कितना धन मिलता है। तो देखिए दोस्तों, एक यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, मान लीजिए हम कह दें कि 10 रुपया है और 5 किसानों में इसको बांटना है इक्वल इक्वल, तो कितना मिलेगा, 2 रुपये मिलेगा। कैसे होगा, जो कुल धनराशि ऊपर लिखते हैं और संख्या नीचे लिख देते हैं, कितना मिल जाएगा, 2 रुपये ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी वही होगा दोस्तों, लिखेंगे प्रत्येक किसान को मिला धन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रत्येक किसान को मिला धन। कितना हो जाएगा, कुल धन ऊपर और संख्या नीचे, ये आपका हो जाएगा, कुल धन इतना मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब कह रहा है, शर्त कर रखा है, क्या रखा है शर्त, पहला कहा है कि अगर 2 किसान कम होते हैं तो प्रत्येक को 50 रुपए अधिक मिलते हैं। 2 किसान कम कर दीजिए, यहाँ पर देखिए फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में 2 किसान हम कम कर रहे हैं रुपए के मामले में, तो यक्स है, इसमें से 2 किसान हम कम कर दे रहे हैं, कुल धन ऊपर है, 2 किसान जो कम किए हैं वो नीचे हो गए हैं। और यह जो पहले था, पहले तो ये मिला था ना, इससे 50 रुपए अधिक मिलता है, क्या बोल रखा है, इससे जो 50 रुपए क्या मिलता है अधिक अब मिलेगा, यदि 2 किसान कम हुए तो। ठीक है, तो जब पैसा मिलेगा पहले किसान जो मिल रहा था उससे 50 रुपए अधिक मिलेगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं उसको, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए पहले इसको इस तरफ लेकर आते हैं, तो बन जाएगा यह यक्स अपान वाई माइनस 2 माइनस यक्स अपान वाई इक्वल टू 50। ठीक है, यहाँ से हम इसको तक मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ बन जाएगा यक्स वाई और यहाँ माइनस यक्स वाई और प्लस का 2x इक्वल टू 50। ठीक है, और अपान मिल जाएगा यह y माइनस 2 इंटू वाई। ठीक है, अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यह मिलेगा 2x। ठीक है, अपान इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 2y। ठीक है, इक्वल टू 50। अब देखिए यहाँ से, देखिए 2 से 50 काट दीजिए, 25 टाइम में कट जाएगा, तो यक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा दोस्तों, 25। वाई यहाँ पर निकाल लीजिए। ठीक है, सिंपल सिंपल लिखिए यही वाला, वाई माइनस मल्टीप्लाई यहाँ पर करने की कोशिश मत कीजिए, इनका नंबर इसको मान लीजिए 1। ठीक है, यक्स का मान यहाँ से मिल गया। अब चलते हैं किस सेकेंड, सेकंड केस में देखते हैं दोस्तों। सेकंड केस में क्या कह रहा है कि अगर, देखिए यहाँ पर कह रहा है किसानों की संख्या यदि 2 अधिक होती है 30 रुपए कम मिलते हैं। वही कीजिए, अब या 2 अधिक वाला कर दीजिए, क्या कर देंगे, यक्स अपान में 2 को जोड़ दीजिए, कितना मिलेगा, पहले जितना मिल रहा था उससे 30 रुपए कम मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं ठीक उसी तरह से, ये बन जाएगा यक्स अपान वाई प्लस 2, इस तरफ कर देंगे तो यक्स अपान वाई बराबर माइनस का 30। ठीक है, अब देखते हैं इसको, देखिए यह आपका बन जाएगा यक्स वाई माइनस यक्स वाई और माइनस का 2x, क्या मिलेगा दोस्तों, 2x। ठीक है, अपान वाई और एक वाई प्लस इक्वल टू हो जाएगा -30। ठीक है, अब देखिए यहाँ चलते हैं, देखिए यही ना है, देखिए यहाँ से यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा -2x अपान क्या बच जाएगा, -2x अपान वाई प्लस का 2।
इक्वल टू माइनस का 30 है। देखिए माइनस से माइनस कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, ये 15 बार में। तो यहाँ से आपको यक्स का मान कितना मिल जाएगा दोस्तों? यक्स का मान मिल जाएगा 15 वाई प्लस 2। ठीक है, समीकरण मान लीजिए यहाँ से 2। अब 1 और 2 को देखिए, यक्स और यक्स का मान देखिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये भी यक्स का मान है, ये भी यक्स का मान है। तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, देखेंगे जब लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है तो राइट हैंड साइड में क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो कह सकते हैं 25y y माइनस 2 इक्वल टू 15y y प्लस 2। जो कटने वाला है उसको कर दिए। देखिए 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, ये y से y कट जाएगा, कट जाएगा। तो इस 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें बन जाएगा 5y माइनस का 10, जब मिल जाएगा 3y प्लस का 6। चलिए इस y को इस तरफ कर लीजिए, बन जाएगा 5y माइनस का 3y इक्वल टू 6 प्लस 10। यहाँ से देखिए आपका मिल जाएगा 2y इक्वल टू 16। तो y का मान दोस्तों मिल जाएगा 8। हम मिल जाएगा 8, y का मान मिल गया हमको 8। y का मान इसे समीकरण रख दीजिए 2 में, ठीक है, रखते हैं यहाँ पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए 2 में, तो क्या मिल जाएगा? x इक्वल टू 15 गुणे y का मान 8 और अंदर गया है y फिर 8 प्लस का 2। ठीक है, तो x इक्वल टू देखिए यहाँ पर 15 बट्टे होता है 120 और ये 8 2 10। x का मान दोस्तों मिल गया हमको 1200। ये मिल गया हमको x का मान। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, मिल गया तो लिख सकते हैं अतः कुल धनराशि इक्वल टू x माने हैं यानी कि 1200 रुपया। ठीक है, और किसानों की संख्या कितनी है? किसानों की संख्या दोस्तों माने हैं आपका y का मान कितना दिया है? 8 निकला है, 8 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमने आपका किसानों की संख्या और कुल धनराशि इसको हमने याद कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा या बेहतरीन तरीके से। यही बन जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, क्वेश्चन नंबर 8। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 9? कह रहा कि एक व्यक्ति ने कुल रुपए 75,000 की पूंजी लगाई। ठीक है, 75 की पूंजी लगा रहा है। इसका एक भाग 12% ब्याज पर, या कुछ भाग जो दे रहा है 12% ब्याज पर, और शेष भाग 10% के वार्षिक ब्याज पर लगाया है। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज कितना मिल रहा है तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक दर पर उसने कितना धन लगाया है, यानी कि 12% में कितना लगाया है और 10% पे कितना लगाया है। चलते हैं दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। मान लेते हैं, माना क्या मान लेते हैं 12% पे कितना लगाया है और 10% पे कितना लगाया है। तो माना 12% पर, ठीक है, 12% ब्याज पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर सकते हैं। 12% पर लगाया गया धन, कितना मान लेते हैं? x रुपया। ठीक है, तो शेष जो बचा है वो कितना लगा रहा है? 10% पर। तो लिखेंगे 10% पर लगाया गया धन कितना होगा दोस्तों? कुल कितना था? 7500। उसमें से 100 रुपये हमने निकाल दिया है। 75,000 में से x निकल गया है तो वही तो बचेगा।
जो बचा है वही शेष भाग जो कह रहा 10% पर लगा रहा है। ठीक है सर में। अब चलते हैं देखते हैं। तो कह रहा है कुल वार्षिक ब्याज कितना रुपया, यानी 1 साल का ब्याज है यह, तो 1 साल का इसका ब्याज निकाल लेते हैं और 1 साल पर इस पर ब्याज निकाल लेते हैं और फिर इसको हम आराम से पुटअप कर देंगे, आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट केस में निकालना है पहले। फर्स्ट केस, जब जब ब्याज 12% हो तो अब निकालते हैं इसका यानी 1 साल का, क्योंकि वार्षिक ब्याज कह रहा है ना यहाँ पर, तो 1 साल का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज। तो सिंपल ब्याज यहाँ पर निकालेंगे। साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, SI, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या होता है, मूलधन गुणे वार्षिक ब्याज का प्रतिशत गुणे टाइम अपान होता है 100। क्या होता है दोस्तों, फार्मूला। ठीक है, इसी फार्मूले पे इसको हम पुट अप करेंगे। मूलधन कितना है, 1 रुपया है। ठीक है, R कितना है, 12% है। समय कितना है, 1, ये मिल जाएगा 100। ठीक है, 1 साल का ब्याज दोस्तों क्या मिला है हमको, 12x/100। यह किस पर मिला है, यह मिला है आपका 12% पर। ठीक है, अब चलते हैं अगला निकालते हैं हम। अब सेकंड केस में देखते हैं। सेकंड केस में क्या है, जब जब जो ब्याज है आपका हो वह 10% पर हो। ठीक है, देखते हैं। जब ब्याज 10% हो तो इसका भी निकालते हैं 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज निकालिए, 1 साल का या 1 वर्ष का ब्याज। फिर मूलधन कितना है, मूलधन आपका है 75,000 माइनस का x अपान, सॉरी मूलधन हो गया। दर कितना है 10, समय कितना है 1, और आपका 100 हो जाएगा। तो 100। ठीक है, क्या मिल गया इस तरह से, या मिल गया आपका सीधे सीधे। हम यहाँ पर काटेंगे नहीं दोस्तों, अभी यहाँ पर काटिए नहीं, अब इसको सिंपल आप रखिए। ठीक है, तो सिंपल रख रहे हैं। यहाँ पर कितना मिल गया आपको, 75,000 माइनस का x गुणे 10/100। ठीक है, ये मिल गया, यानी कि 12% जो ब्याज था इतना मिले 1 साल का, और सेकंड मतलब 10% जो था 1 साल का आपको मिल गया। अच्छा, अब देखिए कुल ब्याज कितना दिया, चूंकि कुल वार्षिक ब्याज या कुल वार्षिक ब्याज मतलब कुल 1 साल का ब्याज, कुल 1 साल के बाद कितना दिया है, 8300 रुपए। तो देखिए 12% पे इतना था, 10% इतना था, दोनों को जोड़कर 8300 के इक्वल हम कर देंगे। जोड़ दिए 8300 इक्वल, देखिए 1 हो गया 12x/100 प्लस क्या हो जाएगा 75। ठीक है, 75,000 माइनस का x/100 गुणे 10 इक्वल टू 8300। ठीक है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर हम इसको नहीं काटे थे कि यहाँ पर कॉमन आपका वही मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए सीधे इसको नीचे आपका आ जाएगा 100। ठीक है, ऊपर किसी का गुणा करना नहीं है, सिंपल से लिख देना है 12x प्लस इसका मल्टीप्लाई करके लिखिए 75,000 तो है, एक जीरो और पड़ जाएगा क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ मिल जाएगा आपका 10x इक्वल टू 8300। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे, यहाँ से देखते हैं क्या होगा। इसको 12x से इसको आप घटा दीजिए, मिल जाएगा आपको 2x प्लस 75 4 जीरो, यहाँ देखिए यह इस तरफ आएगा तो बन जाएगा 83, 2 जीरो इसका है और 2 जीरो इसका है, 4 जीरो ये भी मिल गए। यहाँ देखिए ये बन जाएगा 2x इक्वल टू
इसको भेज दीजिए इस तरफ, 8340 माइनस 7540, तो इस तरह से x इक्वल टू, इसको घटा दीजिए, जीरो से देखिए 4 जीरो सिंपल सिंपल ऐसे लग जाएगा, 4 जीरो देखिए, 3 में से 5 नहीं जाएगा, 13, 13 में से 5 जाएगा, आएगा आपको 5 और 3 8। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमको ये मिल गया, साथ में साथ ये जीरो मिल गया। यहाँ देखिए काट दीजिए इसको, कितना कटेगा 4 और 4 को जीरो। यक्स का मान दोस्तों यहाँ से मिल गया हमको, यक्स का मान हमने फाइंड आउट कर लिया कितना, 40,000। ठीक है दोस्तों, यह हमको यक्स का मान मिल गया। ठीक है, अब देखिए यही कहा कि 12% पे कितना लगाया है यक्स, और उसके बाद 10% पे कितना लगाया है, तो यहाँ से देखते हैं। ठीक है, लिखते हैं 12% के दर पर कितना लगाया है, अतः 12% परसेंटेज पर लगाया गया। ठीक है, इक्वल कितना हो जाएगा, यक्स माने थे, यक्स का मान निकला है 40,000, बन जाएगा आपका 40,000। ठीक है, रुपए। चलिए एक हो गया, और 10% पर, 10% पर लगाया गया धन। ठीक है, कितना मिल रहा है देखिए, 75,000, सॉरी 75,000 माइनस 40,000। ठीक है, तो यह मिल जाएगा आपको कितना, घटेगा तो मिल जाएगा 35,000 रुपया। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस इसका कैलकुलेशन आपका टफ था, कैलकुलेशन आपसे यहाँ पर डिमांड कर रहा था। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद दोस्तों आया होगा आपको समझ में। अब चलते हैं, पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पर देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन आया, सेम बिल्कुल। एक व्यापारी ने बैंक से इतना रुपए में 5,000 रुपए में से कुछ रुपए 12% ब्याज दर पर और शेष 15% पर दर से उधार लिए हैं 2 वर्ष। अब यहाँ पर 2 वर्ष होगा, प्रथम 1 वर्ष का था या 2 वर्ष का, 2 वर्ष का पश्चात उसे कुल इतना रुपए बैंक को देने पड़े, तो ज्ञात कीजिए व्यापारी ने प्रत्येक दर पर कितना कितना रुपया लिया था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि क्या वही सेम मानेंगे दोस्तों, माना 12% पर, ठीक है, 12% पर उधार लिया गया धन, 12% पर उधार लिया गया धन, कितना मान लेंगे दोस्तों, यक्स रुपया मान लीजिए। ठीक है, और 15% पर, 15% पर उधार लिया गया धन कितना मान लेते हैं, वाई रुपया, नहीं यक्स मान लिए हैं, तो अगला कितना हो जाएगा 5,000, 5,000 माइनस यक्स। ठीक है, रुपया जिससे पहले माने थे सेम वैसे ही है। ठीक है, तो चलते हैं, अब देखते हैं पहला फर्स्ट केस में। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या लिखेंगे दोस्तों, जब ब्याज, देखिए फर्स्ट केस, फर्स्ट केस जब ब्याज 12% से देना है ब्याज ना, से ब्याज लेना था, इसमें देना है, तो यहाँ पर दे हो लिख दिए हैं, या फिर हो तब सीधे ले सकते हैं। तो क्या होगा, 1 साल का ब्याज, तो 2 साल का ब्याज, तो 2 निकालना है ना, तो यहाँ पर 2 वर्ष का ब्याज यहाँ पर अब हमको निकालना है। देखेंगे 2 वर्ष का ब्याज, तो 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा दोस्तों, देखिए मूलधन, मूलधन कितना है 1 रुपया, ब्याज कितना है 12 रुपया, समय कितना है 2 साल, अपान का 100। ठीक है, कितना मिल जाएगा दोस्तों 1 साल का ब्याज, 12 24 यक्स अपान 100। ठीक है,
ये मिल गया आपका 2 साल का ब्याज, ठीक है, 12% पर। आप देखते हैं 10% कितना है, आप लिख दीजिए 2 वर्ष का ब्याज, ठीक है। अब चलते हैं, निकालते हैं क्या नाम है, 10%, 15% कितना आ रहा है। तो सेकंड केस, जब ब्याज 10%, सॉरी 10 याद कर रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन पे याद आ रहा है, 15% हो तो इसमें क्या होगा दोस्तों, देखिए, तो 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, देखिए तो ध्यान से यहाँ पर मिल जाएगा। पहली बात, मूलधन कितना है, 5,000 माइनस यक्स पूरे 15% पर कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, अपान 100, कितना मिल जाएगा यह, 15 30 और 5,000 माइनस यक्स अपान का 100, ठीक है। तो मिल गया है हमको 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज क्या हो गया। अच्छा, अब कुल ब्याज कितना दिया है, कुल ब्याज 2 वर्ष का कुल ब्याज, ये हम देखेंगे दोस्तों, चूंकि क्या लिखेंगे, 2 वर्ष का कुल ब्याज, चूंकि 2 वर्ष का कुल ब्याज, 2 वर्ष का कुल ब्याज जो है वह है 6320, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों ब्याज को, कितना मिला, एक, देखिए 24 यक्स अपान 100 और प्लस 30 और 5,000 माइनस यक्स अपान का 100 इक्वल टू 6320, ठीक है। अब यहाँ से हम चलते हैं, इधर लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं यहाँ से, इसको हम लगाते हैं, इसको हम इस तरफ, इसका इसमें मल्टीप्लाई, सॉरी ये सेम है तो इसको हम यहीं पर लगा देते हैं, देखते हैं दोस्तों पहले, तब वहाँ पर चलते हैं। यहाँ लिखते हैं 100, ठीक है। देखिए यह बन जाएगा आपका सीधे सीधे 24 प्लस हो जाएगा, देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×3 = 15 और 3 जीरो इसका है और 1 जीरो इसका है, माइनस बन जाएगा आपका 30 ठीक है। और यहाँ पर अब लिख रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 24 में से इसको हम घटाएंगे, या इसके में से इसको हमको घटाएंगे तो बन जाएगा 6x माइनस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 6320, ठीक है। यहाँ मिल जाएगा आपको 6x माइनस के साथ। तो यहाँ पर चलते हैं, लिखते हैं यहाँ पर, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या आया है दोस्तों, देखिए पहले 15,000 तो यहाँ पर है ही, सॉरी 1,50,000 है, माइनस का 6x और ये 100 को भेज दिए, देखिए यहाँ पर, देखिए इधर 100 को हम भेज दिए इस तरफ, तो बन जाएगा आपको 63 और 20 और 2 जीरो यहाँ पर और लग जाएगा, ठीक है। तो इसको ले आते हैं इस तरफ, इसको लाते हैं इस तरफ, साथ ही साथ में पूरा समीकरण को पढ़ देते हैं, तो बन जाएगा 1,50,000 माइनस 6330, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 6x इक्वल टू, देखिए 3 जीरो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इस इसमें से हम घटा रहे हैं, देखिए 0 से 2 नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। असल में एक माइनस में आएगा, कहीं मिस्टेक किए हैं। अच्छा देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज देखिए, जब भूल गए, देखिए यहाँ पर दिया है कुल रुपया, यहाँ पर ब्याज नहीं दिया है दोस्तों, तो यहाँ पर हम ब्याज के बराबर कैसे कर रहे थे, यहाँ ब्याज के हम इक्वल कर दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। कुल ब्याज यहाँ पर लिखना है, तो ब्याज दोस्तों निकलेगा, इसमें से हम 5,000 को माइनस करना पड़ेगा दोस्तों,
क्योंकि ये कुल धन है, उसमें ब्याज भी ऐड है। देखिए ये कुल धन दिया है ना, इसमें ब्याज ऐड होकर आया है, मूलधन प्लस ब्याज इसमें ऐड है, वही यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, तो इसको हम घटा देंगे जब 0 से 0 गया 0, फिर 2, फिर 3, बन जाएगा 1320। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका आ जाएगा 1320। अब देखिए अब से है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यह बन गया 3 0 से 3 0 आ गया है, और 10 में से 2 जाएगा 8, 5 में से 3 जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, एक से एक है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, कितना मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बचेगा, 4 बचेगा ना, 4 से 18 हो जाएगा। यक्ष से काट 6 से काटेंगे इसको तो बन जाएगा 3000। ठीक है, यक्ष का मान दोस्तों आ गया है 3000 रुपया। 3000 आया, यक्ष का मान पर निकाले हम। अब देखते हैं वही दिया है, अतः देखिए 12% पर धन कितना, उधार धन है दोस्तों, मेरे पास जगह नहीं है, उधार धन इक्वल कितना हो जाएगा, 3000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। इसी प्रकार से 10% पर धन कितना बन जाएगा, दिया है 5000 माइनस 3000, तो 5000। अब यहीं पर बंद करते हैं, अगले वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।